दिल्ली में कृषि मंत्री की अध्यक्षता में चल रही मीटिंग, किसानों ने दी रेलवे ट्रैक जाम करने की चेतावनी। दिल्ली में 350 ई बसों की लॉन्चिंग, केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1650 ई बसों का है लक्ष्य। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका, विभाकर शास्त्री इस्तीफा देकर बीजेपी में हुए शामिल। सपा में स्वामी मौर्य पर छिड़ा संग्राम, समर्थक ने खुलकर आए बड़े नेता। राम गोविंद ने अखिलेश को लिखा पत्र। बागपत जिला अस्पताल में हंगामा, डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। सीएम योगी ने आज अपने दौरे के दूसरे दिन संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने संत शिरोमणि के चरणों में शीश नवाया और इसके बाद पीएम के आगमन के मद्देनजर तैयारी देखी। बता दें, सीएम का ये दौरा काफ़ी खास है। दरअसल प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहां पहुंचकर सीएम योगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पीएम के हाथों लोकार्पित होने वाली मूर्ति देखी, लंगर हॉल का निरीक्षण किया और इसके बाद सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मंडलायुक्त कैशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन समेत विधायक व भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। ऋतुराज बसंत के आगमन और विद्या की देवी सरस्वती की उपासना का पर्व बसंत पंचमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रयागराज के संगम में सरस्वती की धारा की मान्यता की वजह से देश के कोने कोने से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु त्रिवेणी के तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धारा में डुबकी लगाकर देवी सरस्वती की आराधना कर उनसे ज्ञान व सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं। वहीं संगम पर लगे माघ मेले के तमाम पंडालों में सरस्वती की पूजा और आरती कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता सैयद आकिब रजा ने संगम तट का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना का आज दिन है, मतलब कि आज बसंत पंचमी का दिन है। ऐसे में एक बार फिर से संगम के तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खास बात यह भी है कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर भारत मूल के निवासी तो ही हैं, साथ ही साथ विदेशी मूल के जो निवासी हैं वो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। अगर आज के दिन के महत्व की बात करें तो आज का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन पीले वस्त्र जो है वो धारण करना चाहिए, दान देना चाहिए, साथ ही साथ सरस्वती माँ की पूजा जो है वो करनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर ऐसे ही कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आज का दिन का महत्व विशेष है, क्या मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन अति विशेष है। जो हम लोग प्रयागराज में आते हैं त्रिवेणी स्नान करने, तो जो त्रिवेणी जो शब्द बना है, जो त्रिवेणी का महत्व है वो माँ सरस्वती की वजह से है। एक तरफ से गंगा जी आ रही हैं, एक तरफ से यमुना जी आ रही हैं। जब गंगा यमुना का मिलन होता है तो साथ में सरस्वती का भी मिलन होता है। यद्यपि प्रयागराज में सरस्वती अदृश्य है, अदृश्य रूप से विद्यमान है, लेकिन इसके अस्तित्व को इनकार नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो वेद मंत्र हैं, वेद की ऋचाएँ हैं और जो ज्ञानियों के द्वारा ये जो सत्संग होता है, जो हम लोग ग्रह नक्षत्र बताते हैं, ये सरस्वती का एक तरह से हृदय से जो निकल रही है वो शब्द सरस्वती के रूप में निकल रहे हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती को मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी की पूजा करी थी। सरस्वती जी ने ये वरदान दिया था कि आज के दिन जो कोई भी सरस्वती जी को याद करेगा, भले ही वो कितना ज्ञानी व्यक्ति हो, उसके अंदर ज्ञान के पुष्प जागृत होंगे। तो जो भी विशेष महत्व है। ठीक है, हमारे साथ देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, फ्रॉम वेयर यू हैव केम एंड रीजन बिहाइंड दैट यू हैव केम टू इंडिया, व्हाट द रीजन?
I'm from Estonia, and the reason that I came is I find it so interesting. I have heard so much about Kumbh Mela and Magh Mela, and I just wanted to experience it on my own. Did you like it, all these things? Yes, it's very exciting here. It's really exciting. Yes. तो ये कह रही हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है और ये विदेश से आई हैं और यहाँ पर ये अलग सी फीलिंग्स है जो इनको देखने को मिल रही है। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यहीं प्रतापगढ़ से आए हैं। आज जो है गंगा जमुना सरस्वती, आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, तो यहाँ पर स्नान करने आए हुए हैं और हम पंडित राजकुमार तिवारी पूजा पाठ भी कराते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीले वस्त्र सब लोग धारण किए हुए हैं। पीले वस्त्र को दान करने का विशेष महत्व है और अन्नदान भी लोग खिचड़ी तैयार जो है यहाँ पर विशाल भंडार है। आज खिचड़ी का भी दान का महत्व है। लोग पीला खिचड़ी बनाकर जो है दरे दरे पूरे प्रयागराज में भंडारा चल रहा है। ऐसा ही और भी बाबूजी कहाँ से आप आए हैं? हम गोरखपुर देवरिया से आए हैं संगम में स्नान करने के लिए पूरे परिवार के साथ, और इसका बहुत महत्व है त्रिवेणी का। तो हम लोग स्नान किया आपने? हाँ, स्नान कर लिया हमने। जी जी। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ 4 सालों से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ छात्र भी हम उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आप हैं और क्या कहना चाहते हैं? जी, प्रयागराज से हैं और आज जो पर्व है उसके लिए यहाँ पर हम लोग पीले वस्त्र पहनकर माता सरस्वती की पूजा करी है और ये प्रार्थना करी है कि वर्ष भर जो हमारी जो परीक्षाएं हैं, जो विद्या है, उसमें बढ़ोतरी हो, इसी की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो देश के कोने कोने से आ रहे हैं, साथ ही साथ विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से हर्ष और उल्लास के साथ वसंत पंचमी का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर लाइव टुडे प्रयागराज।
इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए एक नया अभियान शुरू किया। इसे नारी न्याय यात्रा नाम दिया गया। यूपी के बाराबंकी से इस अभियान का शुभारंभ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने किया। इसके तहत महिला कांग्रेस पद यात्रा निकालकर घर घर जाकर भाजपा सरकार से पीड़ित, शोषित और वंचित महिलाओं से बात करके उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे अन्नदाता के आंदोलन को कुचला है। भाजपा की सोच महिला विरोधी है। पूरे देश में महिलाओं की 70 करोड़ आबादी होने के बाद आज भी महिलाएं कमजोर और असुरक्षित हैं। भाजपा सरकार में महिलाओं पर अपराध बढ़े और भाजपा महिला अपराध के जिम्मेदारों को बचाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल फूंका जाने लगा। राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर से आवाज उठने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। भले ही उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण पार्टी के भीतर अपनी बात अलग तरीके से पेश किए जाने को बताया जा रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की राजनीति से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा की ओर से पिछले दिनों 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का सीधे नामांकन हुआ और इस मामले ने पार्टी के कई उम्मीदवारों की उम्मीदों को तोड़ दिया। और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और इसको लेकर भेजे गए पत्र की चर्चा तेज हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में अभी तो बेहलाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। सर, टाइमिंग को लेकर के भी लोग सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि कल शालिग्राम पत्थर की पूजा अर्चना हुई थी, शायद इसकी भी लेकर नाराजगी आपके मन में? पार्टी कार्यालय देखिए, पूजा अर्चना लोगों का अपना व्यक्तिगत श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। किसी भी पूजा पद्धति पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करने का पक्षधर नहीं हूं। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं। इसलिए इस इस्तीफे से और कल की पूजा से कोई संबंध नहीं है। कौन किस में श्रद्धा रखता है, कौन किस तरीके से पूजा करता है, वो हिंदू धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ठीक है सर, पारसी हो, हम सभी धर्मों को अपने अपने तरीके से लोगों की मनाने की खुली छूट है। यही हमारा भारतीय संविधान कहता है और यही मेरी भी मान्यता है। मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ पर किसी के द्वारा किए गए पर एतराज नहीं करता हूं। अभी तो बेहलाल मैंने अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव के लिए सपा की ओर से घोषित किए गए प्रत्याशियों को पीडीए की उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा कि सपा के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। बता दें, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राज्यसभा में जया बच्चन, आलोक रंजन को राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया, इससे अपना दल कमेरावादी यानी कि पल्लवी पटेल का गत बेहद नाराज है। वोट ले रहे हैं, उनको प्रतीक नहीं दे रहे हैं, तो इस
देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार हैं इसमें पीडीए कहाँ है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। लेकिन आपने भी हैं जो कि एक पिछड़े समाज से आते हैं, उसी के ऊपर जब सवाल पूछा गया उनके नेताओं से, तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इस पर यह कहा कि भाई जया बच्चन महिला है और हमारा जो पीडीए है उसमें आधी आबादी की भी लड़ाई है, तो ये इसको उनको मिला के ये पीडीए हो गया। नहीं, बिल्कुल आधी आबादी की अगर लड़ाई है तो वो आधी आबादी पीडीए में कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती? अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है? तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इसमें इलेक्शन जो अभी उनके जो एमएलएस की जो गिनती है उसमें आपका भी आप भी शामिल हैं उसमें, तो क्या आपसे राय मशविरा नहीं किया गया या इस बारे में? देखिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। माना यह जाए कि अब जो गिनती समाजवादी पार्टी की पहले 110 विधायक थी, उसके बाद उसमें जो हुआ फिर कुछ सदस्यता भी गई, तो एक की डेथ भी हुई, तो उसके बाद जो आपका भी एक वोट था क्या वो भी कम हो जाएगा इस इलेक्शन में? देखिए, मैं पीडीए में जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज है उसको प्रतिनिधित्व न दिए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी को गढ़ में चुनौती देने के लिए भाजपा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लगाया हुआ है। यह लोकसभा क्षेत्र यादव बहुल है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अब तक 20 बार चुनाव और उपचुनाव हुए हैं। इनमें 14 बार यादव प्रत्याशियों को जीत मिली। वर्तमान में दिनेश लाल यादव निरहुआ भाजपा सांसद हैं। वो अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद हुए उपचुनाव में जीतकर सांसद बने। निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को चुनाव में हराया था और अब तक आजमगढ़ संसदीय सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक की भूमिका निभाते रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के साथ प्रेस वार्ता के दौरान कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर हम संकल्पित हैं। और क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए संकल्पित हैं। और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के, उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी से कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपनी जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो पूरे देश को लीड कर रहा है। अयोध्या के बाद जिस प्रकार का वातावरण दिखाई दे रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके कर्तृत्व से जनता ने न केवल उनका दिल जीता है, बल्कि सभी प्रकार के विकास की संभावनाओं के प्रतिमान बनकर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सबके सामने आया है। इसलिए पूरे देश की लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी के मतदाता सब तय कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से समय चल रहा है आज के इस दौर में, निश्चित रूप से हमारे लिए पूरे चेतना और चैतन्यता के साथ हम अपने संगठन के कामों के साथ साथ जैसे लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, सभी राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगेंगे। मेरे साथ आज माननीय चौधरी जी और बाकी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, चूँकि आजमगढ़ मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहाँ बुलाएगी हम सदैव तत्पर रहेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में यादव के गढ़ को तोड़ने के लिए
पीलीभीत के बीसलपुर के ब्लॉक सभागार में विधानसभा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर सुधीर गुप्ता और विधायक विवेक वर्मा ने लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान 171 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसमें पूर्व में रहे बीडीसी प्रधान, डॉक्टर, अध्यापक समेत कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं। भाजपा से जुड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और पार्टी अब लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर विजयी का मन बना रही है। आज लगभग 171 लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ली है और जहाँ तक उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी गांव स्तर और बूथ स्तर के जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, पूर्व बीडी सदस्य हैं, पूर्व प्रधानगण हैं, ऐसे लोगों को हमने यहाँ टच किया है। समाज के जो काम करने वाले जैसे डॉक्टर हैं या पूर्व कोई अध्यापक है या कोटेदार है, इस तरह के लोग आज ज्वाइन किया है। इस श्रेणी से ऊपर के लोगों की ज्वाइनिंग जिला स्तर पर बाद में होगी और ये जो आज ज्वाइनिंग हुई है ये दिखा रही है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीतेगी और खासतौर से पीलीभीत में पिछले बार से ज़्यादा वोट लेके यहाँ से चुनाव जीतने वाली है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का उद्देश्य पार्टी को शक्ति देना है। सबका साथ सबका विकास है। ऐसे बहुत सारे लोग जो हम रोज मिलते थे, हमेशा कहता था कि आपके काम देखकर, पार्टी के अच्छे कामों देखकर हमारा भी मन है कि हम पार्टी ज्वाइन कर लें। ऐसे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म मिला है, एक रास्ता मिला है और एक जगह मिली है, एक व्यवस्था मिली है, जिसके तहत उन्होंने आज पार्टी में अपनी सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी को विश्वास अर्जित किया है। पीलीभीत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि डबल इंजन सरकार चल रही है। माननीय मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, बहुत सा काम कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने के लिए भारत लगातार अग्रसर है, अच्छा काम कर रही है। भगवान राम को हम लोगों ने उनकी जगह में स्थापित कराया है। सभी सामाजिक कार्यों से हमारा सरोकार रहा है। गरीब कल्याण के लिए हम लोग बहुत अधिक काम कर रहे हैं, लाभार्थी योजनाएं लागू कर रहे हैं। उन सब कामों को देखते हुए जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें फिर दोबारा मौका मिलना चाहिए, जिससे जो है बचे जो काम है और विकास के कार्य हैं उन सबको हम पूरा करा पाएँ। मंच पर उपस्थित यूपी के सीतापुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी। इसी कड़ी में हरगांव पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का नामी बदमाश मुस्लिम खान गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश मुस्लिम खान पर 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं घायल बदमाश के पास से चोरी की बाइक सहित तमंचा, कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार घायल बदमाश मुस्लिम खान लखीमपुर खीरी जनपद का रहने वाला है। वहीं मुठभेड़ की सूचना मिलने पर एसपी चक्रेश मिश्रा मौके पर पहुंचे और घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। जनपद सीतापुर के थाना हरगांव के अंतर्गत एक अपराधी जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित था, इसके साथ पुलिस टीम की, जिसमें थाना हरगांव की पुलिस और एसओजी की टीम शामिल है, इनकी मुठभेड़ हुई है। इस अपराधी का नाम मुस्लिम खान है। ये रंगीला नगर थाना खीरी जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। इस अपराधी के द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को कारित किया जा रहा था। ये जनपद सीतापुर में चोरी की विभिन्न घटनाओं में पूर्व से वांछित चल रहा था। उसी के क्रम में आज जब इसको यहाँ पर चेकिंग के दौरान रोका गया तो इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। हमारे भी एक पुलिस निरीक्षक के पास में एक गोली लगी है। उनके जो उनका बॉडी प्रोटेक्टर है उसमें गोली लगी है, लेकिन उनकी हालत सही है, उनको कोई खतरा नहीं है। पुलिस टीम के द्वारा इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, साथ में एक अवैध शस्त्र, कुछ जिंदा कारतूस तथा कुछ दगे हुए कारतूस बरामद हुए हैं। बहराइच में तिलक समारोह में खाना खाने के बाद 41 लोगों की तबीयत खराब हो गई। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद डीएम व एसपी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों का बेहतर इलाज के दिशा निर्देश दिए। डीएम मोनिका रानी ने कहा कि हुजूरपुर क्षेत्र के लोग तिलक कार्यक्रम में आए थे और खाना खाने के बाद उल्टी, दस्त व बुखार की शिकायत हुई। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग लग रहा था, बाकी जांच की जा रही है। वहीं इमरजेंसी टीम को भी निर्देशित कर दिया गया है। कल प्रोग्राम लगा और खाना वाना में हमको एक महीने का दिक्कत आई गई
बच्चे अपना परिवार सब मतलब बीमार हो गए, पेट में दर्द है और सर गाँव में वहाँ पे मतलब खाना जो लोग खाए वो सब लोग बीमार हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा टिक्की जो लोग खाए वो सबसे ज़्यादा बीमार। बाकी वो लोग खाना खाली खाए, खाना खा के चले गए, टिक्की नहीं खाए, वो लोग बीमार नहीं हैं। कितने लोग हैं आपके साथ में? बहुत लोग, पूरा गांव तो है। क्या खाने से हुआ ये चीज़? ये हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा कि टिक्की खाने से हुआ। टिक्की में कोई दिक्कत है या मसाला एक्सपायर हुआ हो या कोई कुछ मिला दिया गया हो। कहाँ का मामला है? ये महारी बोल रहा है। थाना कौन सा है? रामगढ़। कितने लोग लमसम यहाँ आए हुए हैं? कम से कम 60-70 लोग और जो वहाँ से सभी को यही दिक्कत है? सारे रिश्तेदार जितने थे सबको यही दिक्कत है। जांच कर रही है, तो यदि कंटामिनेशन फूड में पाया जाएगा तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अब जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हुजूरपुर क्षेत्र से जो कुछ लोग कल आए थे, तिलक का कार्यक्रम था। ये राम गांव का जो क्षेत्र है, भोकाहा एक गांव है, तो वहाँ पर कल तिलक का कार्यक्रम था। तो उसी में इन्होंने छोले चावल खाए हैं, पूरी खाए हैं और इसके अलावा टिक्की खाई है। उसके बाद में जो दोनों तरफ से है वहाँ पे उल्टियाँ, दस्त, बुखार की शिकायत हुई थी। तो जो सभी बच्चे हैं या जितने भी एडल्ट्स थे तो उनको जिला अस्पताल ले आया गया है, सबसे वार्ता की गई है और अभी उन्हें काफ़ी आराम है। और फूड पॉइजनिंग जो प्रथम दृष्टया लग रहा है, बाकी गहन जांच की जा रही है, सभी पे सतर्क निगरानी भी रखी जा रही है और जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी निर्देशित कर दिया है, जो हमारी इमरजेंसी की टीम है उसको भी निर्देशित किया है। तो मेरे और एसपी साहब के द्वारा आज यहाँ पे निरीक्षण किया गया था। मैडम, इस समय अभी करीब 20 से 25 बच्चे हैं और 30 से 35 बुजुर्ग हैं, अडल्ट हैं और फूड पॉइजनिंग का केस है। कल रात में लोगों ने बारात में कुछ खाना खाया है, आलू की टिक्की है, छोला है, चावल है और उसी के बाद से लोग इसमें 4 बजे से तबीयत खराब हुई है। आज सुबह ये लोग कहीं पहले वहीं पे लोकल को इलाज कराते रहे, अब कंडीशन सीरियस हुई तो लोग यहाँ पे आए हैं। इस समय यहाँ पे बच्चों को डॉक्टर अरविंद शुक्ला साहब देख रहे हैं, वो पीडियाट्रिक्स में लोगों को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे स्टेबल हो गए सब बच्चे और एडल्ट भी जितने हैं वो सभी स्टेबल हैं यहाँ पे। फर्रुखाबाद के पितौरा गांव में बिजली विभाग की टीम बकायेदारों के कनेक्शन काटने गई और इस पर एक उपभोक्ता निगम की टीम से भिड़ गया और धक्का मुक्की हो गई। ग्रामीणों का आरोप है बिल का आधा पैसा जमा होने के बावजूद कर्मचारी कनेक्शन काट रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीणों पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। आज बिजली चेकिंग वाले आए थे जी बकाया वाले, जिसका आप कनेक्शन काट रहे थे। अच्छा, आपका बकाया था? नहीं, हमारे पास 10,500 रुपये बकाया था। अच्छा, जिसमें 7 तारीख को हमने 5,000 रुपये जमा करा। तो अभी कितना बकाया बाकी है आपको? 10,600 रुपये वो 5,600 रुपये लगभग। अच्छा, 5,600 बाकी है? बाकी है। फिर आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि वो मीटर वाले आए तो उनसे हमने कहा कि आप कौन कौन नाम पता उनके जो आए थे? नाम नहीं, बस एक ही नाम खाली पता, कैब जो लगाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद में वो जो है कनेक्शन हमसे झगड़ा करने लगे, 1,000 रुपये हमसे मांगे। किस बात को? कि हमने तुम्हारा मीटर संभलवाया। अच्छा, मीटर उन्होंने संभलवाया, ये कह रहे थे? हमने कि हम खुद अपने फतेहगढ़ जाके आए, चढ़वा के आए, तुमने नहीं हमारा मीटर चढ़वाया। बस इसी बात पे झगड़ा होने लगा। अच्छा, 1,000 रुपये चक्कर में फिर उन्होंने जोरा भरी, जो कागज काट चिपका दिया मीटर के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, कि तुम्हारा हर महीने काटेंगे जब तक तुम्हारे पैसे नहीं दोगे। अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ भाई? इसी बात पे चेचे में होने लगी गड़बड़, कुछ हमने कहा कुछ उन्होंने कहा, चेचे वो तो सब लोग मिलकर हमें मारने लगे। फिर अच्छा, तो जो हमारे आस पड़ोस की औरतें थे उन्होंने सबने हमें बचाया जी, और उसका वीडियो हमारे पास है। अच्छा, वीडियो है आपके पास? हाँ, वीडियो हमने कह दिया था अपने भतीजे, उसको छत पे बना रही थी वीडियो। अच्छा, बिजली विभाग से कोई अधिकारी आए थे? आए थे। कौन आए थे? तो बड़े अधिकारी साहब थे, वो आए थे पूछने। अच्छा, तो वो क्या कुछ कह रहे थे? वो ये बात पूछने आए थे, हम अपनी शिकायत लेके उनके पास गए थे। अच्छा अच्छा। तो वो कहने आए तुम्हारा कनेक्शन नहीं कटा, परेशान मत हो। अच्छा। और हम इन्हें डांटेंगे, समझाएंगे। ठीक, तो इस लाल पर्ची को आपने वापस नहीं किया? ये लाल पर्ची जो आती है तो कह रख लो, इससे कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, धन्यवाद। तो तुम्हारा समझ गया मीटर, रसीद हमने नहीं दिखाई तो कह रहे आप तो हमारे